नींद पर एक और प्रश्न है मेरा। हाँ। मुझे नींद आने में घंटों लग जाते हैं गुरुजी। ऐसा क्यों? अगर आप देखें तो इसके इस प्रश्न की डीप डिटेलिंग करके देखें। यदि आप कहते हैं कि मुझे नींद आने में घंटों लग जाते हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो शरीर बहुत अधिक थका हुआ है ना, या तो मांसपेशियां आपकी बहुत ज्यादा, शरीर की मांसपेशियां थकी हुई हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पा रही। तो शरीर की थकी हुई मांसपेशियां आपके मन को सुलाने नहीं दे रही हैं, या मन को सेपरेट नहीं करने दे रही। जैसे आपके शरीर के अंदर कहीं कोई किसी भी स्थान पर बहुत ज्यादा दर्द हो, तो आपका माइंड कैसे शून्य अवस्था में जाएगा? सो नहीं सकता। सोना तो माइंड को ही है ना। बेसिकली नींद का मतलब है कि मन शरीर को भूल जाए। नींद का बेसिक यही मतलब है। शरीर सो जाए और मैं जगता रहूं, तो या तो ये स्वप्न है, और या तो ये ऑब्जर्वेशन में हायर ध्यान। किंतु ऐसा होता नहीं। तो शरीर की थकान या तो मिटा दो, ये भी कारण है कि शरीर या तो ज्यादा थका हुआ है और आपको नींद नहीं, और या तो मन बहुत चलायमान है, ओवर थिंकिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है, या एंग्सियस है। मतलब कहीं न कहीं कोई थॉट लेकर के, कोई विचार लेकर के मन बहुत परेशान है, या खुश भी है। परेशान और खुश दोनों हो सकता है। खुशी में भी तो नींद नहीं आएगी। तो दोनों अवस्थाओं में नींद नहीं। तो कहने का मतलब है कि शरीर या तो बहुत थका हुआ है तो नींद नहीं आएगी, और या तो मन बहुत चलायमान है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तब नींद नहीं आएगी। ज्यादातर जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, उनका मन बहुत चलायमान होता है। जो थोड़ा आर्थिक रूप से गरीब, जैसे किसान हैं, लेबर वर्ग हैं, श्रमिक हैं, जो शरीर का जो परिश्रम करते हैं, उनको जब नींद नहीं आती तो वो उसका कारण शरीर थका हुआ। जब शरीर थका हुआ होता है, नींद नहीं आती, तो उसका सल्यूशन है, दो ही सल्यूशन है। हालांकि वो नकारात्मक ही लोग रखते हैं। लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, रात शराब पी लेते हैं, पॉजिटिव वे में मीठा खा लेते हैं। तो मीठा खाने से मसल को होता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, नींद आ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव साइड है, वो अपने प्राणायाम के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से सोने के पहले कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, मसल्स रिलैक्सेंट प्रैक्टिस, ऐसी यौगिक मेथड का पालन करो जिससे मसल रिलैक्स हो जाएं, तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपकी नींद आ जाएगी। घंटों घंटों आपको दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत 10-5 मिनट में, इवन कि 2-4 मिनट में आ जाएगी। रात में कोशिश करो ऐसे भोजन लेने की, पहले तो अर्ली भोजन लो, बहुत रात में मत लो। अर्ली भोजन का मतलब है 6-7 बजे वन ऑफ द बेस्ट होता है। 10 बजे सो जाओ। कुछ लोग मानते हैं कि अर्ली भोजन ठीक नहीं, पच जाता है खाना तब भी नींद नहीं आएगी, भूखे पेट हो जाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर मैं प्रश्न का समाधान बता दूंगा। तो रात में जो शाम का भोजन, प्रोटीन और कार्ब्स भी लो, थोड़ा फैट ले लो, ऐसे लेकर के थोड़ा वॉक वगैरह कर लो, और फिर रात में
ऐसे मसल रिलैक्सेंट एक्सरसाइज करो जिससे बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो जाएं और आप सो जाएं। दूसरा जो कॉज है माइंड का। माइंड के लिए क्या करोगे? माइंड के लिए कुछ ऐसी मेडिटेटिव टेक्निक है जो ब्रेन की एक्सरसाइज कराती। तो जब आप बिस्तर पर जाओ तो चूंकि आप दिन भर मेंटली इतना ओवर एक्टिव रहते हो, थॉट्स इतने ओवर एक्टिव रहते हैं कि रात में वो रिलीज नहीं हो पा रहे, रात में भी वही चल रहे हैं। तो रात में उसे खत्म कैसे करोगे? खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेन मसल की एक्सरसाइज। यद्यपि हमारे बहुत सारे डॉक्टर स्टूडेंट हैं जो ये कहते हुए हमको कहते हैं कि ब्रेन एज ए मसल नहीं है, पर मसल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ब्रेन की एक्टिविटी कुछ करो, मन की एक्टिविटी नहीं, ब्रेन की। क्योंकि सामान्य लोग मन में थॉट्स के इतने एडिक्ट होते हैं कि वो मन को शून्य नहीं कर पाते। तो हम ब्रेन की एक ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे माइंड चले ही ना, माइंड चलना बंद हो जाए। तो क्या एक्सरसाइज है? जैसे टोज मूवमेंट। आप लेटे ही हैं, आप लेटे हैं तो आप क्या करें? आप अपने टो को, मतलब आप अपने अंगूठे को मूव करें, खास करके लेफ्ट अंगूठे को, क्योंकि लेफ्ट अंगूठा आपके राइट ब्रेन को अर्थात ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करता है। यद्यपि ईड़ा नाड़ी स्वप्न भी देता है, किंतु उसकी चिंता ना करो, पहले सोओ। तो आप अपनी लेफ्ट टो को, लेफ्ट पैर के अंगूठे को मूव करो, धीरे धीरे मूव करो। थोड़ा सा, जैसे मान लो ये अंगूठा है आपका, तो इसको मूव करो, फिर ढीला करो, फिर मूव करो, थोड़ा दबाओ, फिर ढीला करो। अगर सिर्फ एक ना हो पाए तो पांचों उंगलियों को कर दो। भाई पांचों उंगलियां ऐसे थोड़ा टाइट करो, फिर ढीला कर दो, फिर टाइट करो, फिर ढीला करो। इसमें समझने वाली बात क्या है? आपको हाइपर एक्टिव नहीं होना है, आप उसको दबाओ और ढीला करो, लूज करो। आपको लूज वाले पर ज्यादा फोकस करना, फील करो। क्यों? क्योंकि आप कोई दिन की एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप एक्शन ओरिएंटेड मूवमेंट नहीं कर रहे हो। दबाना मतलब खींचना उंगलियों को, और ढीला करना, खींचने का मतलब एक्शन, एक्टिव, और ढीला करने का मतलब पैसिव। तो माइंड को एक्टिव इसलिए करा रहे हो क्योंकि पैसिव मिले। दिन में आपका उद्देश्य पैसिव नहीं है, एक्टिव है, तो एक्टिव में पैसिवनेस ढूंढा जाता है, लेकिन रात में आप पैसिवनेस में डूबते हो। तो आपका एक्शन केवल पैसिव को फील करने के लिए, तो आप एक्शन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पैसिव को फील कर सकें। तो आप ढीलेपन को, जैसे ही टोस को ढीला करोगे, फील करोगे, ब्रेन में एक मूवमेंट होएगी। आप विश्वास मानो, कुछ ही पलों में, मिनट छोड़ो, कुछ ही पलों में जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं, उनको कुछ ही मिनटों में नींद आ जाए, पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका शरीर की मसल्स भी ढीली हो जाएगी, ब्रेन का तो ढीला होएगा ही, सेंस भी ढीली।